नमस्कार दोस्तों। एक नेहा नाम की लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल थी। नेहा देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन नेहा के घर वाले और नेहा की घर की स्थिति सही नहीं थी। तो नेहा के घर वाले जो थे मेरे दोस्त 10-12 बकरियां पाले थे, और नेहा क्या करती है, उस बकरियों को रोज खेत में लेकर जाकर चराया करती है। और उसी बकरियों का जो दूध निकलता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग को दूध का जरूरत रहता है। तो नेहा क्या करती है, उस दूध को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया करती है। लेकिन जो उसके मम्मी पापा थे, वो दिन पर दिन बकरियों को बढ़ाते जाते थे। एक बकरी का बिजनेस के तौर पर वो लोग बना देते हैं, और बेचारी नेहा परेशान रहा करती है। और परेशानी के मारे खेतों में जब लेके जाती है बकरियां चराने के लिए, तो बकरियों को खेतों में छेड़ छोड़कर और इधर उधर घूमना चालू कर देती है। एक दिन ऐसे ही घटना घटता है मेरे दोस्त नेहा के साथ। नेहा अपने मम्मी पापा से बोल के जा रही है कि मैं जा रही हूँ बकरियों को चराने के लिए, और सुबह ही चली जाती है 7 बजे के टाइम, जब खेत में उसकी बकरियां सारी चर रही थी मेरे दोस्त। तो एक आदमी के खेत में उसकी सारी बकरियां चली जाती है, और उस आदमी का सारा फसल बकरियां नुकसान कर देती है। और वो आदमी नेहा के पास आता है और नेहा से तोड़ मोड़ करना चालू कर देता है। और नेहा बेचारी माफी मांगते रहती है, लेकिन वो आदमी माफ नहीं करता है। उसकी एक दो बकरियों को पकड़कर घर लेके चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दोस्त नेहा के मन में ख्याल आता है कि इस बकरियों को किस तरीके से छुड़ाना है, और इस जाल में से कैसे इसको बाहर लेकर आना है। नेहा अपना दिमाग लगाती है। नेहा वहां से तुरंत अपने घर के तरफ भागती है, और घर के तरफ भागने के बाद मेरे दोस्त नेहा अपने मम्मी और पापा से सब कुछ बताती है। और उसके मम्मी पापा और चाचा चाची उस इंसान के घर पर जाते हैं जो बकरियां लेकर आया था। जाकर वहां पर माफी मांगते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि जितना आपका नुकसान हुआ है सारा आपका भरपाई कर देंगे। जब इतना कहने के बाद वो आदमी मान जाता है, और बकरियां लेकर उसके मम्मी पापा और चाचा चाची घर आ जाते हैं। और नेहा का यही काम रहता है, सारे बकरियों को एक साथ ले जाना और सारे को एक साथ लेकर आना। एक दिन क्या होता है मेरे दोस्त कि नेहा एकदम सुबह ही बकरी को लेके गई थी खेत में चराने के लिए। और उस टाइम मेरे दोस्त शैम्पू लेके गई थी। इस वजह से लेके जाती है शैम्पू बकरियों को चराने के लिए कि वहीं पे एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बकरियों को अच्छे से ले जाकर नहलाती है शैम्पू लगा लगा कर। लेकिन यहाँ पर कहानी मुड़ जाती है। जब बकरियों को तालाब के किनारे लेके जाती है नहलाने के लिए, तो वहां पर एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल थी, दोनों की जोड़ी एकदम मैच कर रही थी। वो क्या करता है, लड़का, उस लड़के का नाम दीपक था। दीपक नेहा के पास आता है और नेहा से कुछ उल्टी सीधी बातें करना चालू कर देता है। वो सुनसान जगह था, तालाब के पास नेहा और दीपक बस थे, और बाकी नेहा की सारी बकरियां थी। और जो दीपक था वो क्या करता है, नेहा के साथ गलत बर्ताव करना चालू कर देता है। और इस गलत बर्ताव के चक्कर में नेहा के साथ कुछ उल्टा सीधा काम करना चालू कर देता है। नेहा राजी नहीं होती है काम करने के लिए, लेकिन जो दीपक था मेरे दोस्त, वो मौके का फायदा उठाता है। सुनसान जगह पर तालाब के किनारे नेहा के साथ काम कर लेता है। जो काम करता है तो उसको मजा नहीं आता है। जब मजा नहीं आता है तो क्या करता है, जो शैम्पू लेकर रखी थी नेहा, वो शैम्पू का इस्तेमाल करता है और उस शैम्पू के साथ उसके साथ काम करता है। और जब काम करता है मेरे दोस्त, तो नेहा कैसे भी वहां से छुड़ाकर चिल्लाते हुए भागते आती है। भागते भागते मेरे दोस्त दीपक उसको दौड़ाकर पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद एक खेत के पास फिर उसको लेटा देता है। और लेटाने के बाद फिर नेहा के साथ काम करना चालू कर देता है। काम इस कदर करता है मेरे दोस्त की नेहा चिल्लाती और चीखती रहती है। जब शाम हो जाता है, घर वाले नेहा को पूरे खोज रहे थे, और नेहा को घर आने में बहुत देरी हो जाती है। जब देरी हो जाती है तो उसके मम्मी पापा जाते हैं खेत के तरफ में, तो देखते हैं कि नेहा वहीं पर बैठी पड़ी है और सारी बकरियां चर रही है। उसके घर वाले मम्मी पापा चाचा चाची सारी बकरियां लेकर आते हैं। जब बकरियां लेकर आ जाते हैं मेरे दोस्त, तो नेहा अपने मम्मी और पापा से बोलती है कि आज के बाद से मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी, सारी बकरियां हमको बहुत परेशान करके रख दी है। उसके मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, अगर बकरियां नहीं चराने जाओगे तो तुम घर का सारा काम करना, मैं अगले दिन जाकर बकरियां चराऊंगे। तो दोस्तों उसके बाद से उसकी मम्मी जाती है बकरियां चलाने के लिए, और नेहा अपने घर पर रहकर काम किया करती है। और दीपक ने नेहा के साथ ऐसा बर्ताव करता है कि नेहा दीपक को कभी भूल नहीं सकती है।
तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मेरे दोस्त अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।